प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की सुबह प्रभु की परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हम धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा है, उसने हमें सुरक्षित रखा है और उसने हमें नया जीवन दिया है। आइए हम मिलकर उसका धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस सुबह यदि हम जीवित हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से हम जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि यदि आज हम उससे हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये उसके अनुग्रह का ही फल है। तो आइए हम सीखें कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है और वो हमें कैसे प्राप्त होता है। एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम है अब्राहम। जब बाइबल में हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर की ओर से चुना गया और बुलाया हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको बुलाया और उससे कहा कि तू अपने देश को छोड़कर ऐसे देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जबकि इस समय अब्राम करीब 75 साल का था, अर्थात वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। और उसकी पत्नी सारे के बारे में भी लिखा है कि वो भी बूढ़ी हो चुकी थी और उनकी कोई संतानें ना थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने अब्राम को कहा कि मैं तेरे वंश को तारों के समान और रेत की बालू की तरह बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ऐसे निराशा के समय में, जबकि उनकी आशा जाती रही थी, वे दोनों बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि अब उनकी कोई संतान नहीं होगी। ऐसे समय में परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हुआ, परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा और परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी कि वो उनके वंश को आकाश के तारों के समान और समुद्र की रेत के समान अनगिनत करूंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इब्राहिम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम का नाम पहले अब्राम था और उसकी पत्नी सारा का नाम सारे था। और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उससे उसने एक वाचा बांधी और उसको कहा कि अब से तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा परंतु अब्राहम हो जाएगा। अब्राम मतलब पिता और अब्राहम अर्थात उसके नाम के बीच में हिब्रू का हे अक्षर लगाया गया। और हे शब्द जो है वो हिब्रू अल्फाबेट्स का 5वां अक्षर है और उसका अर्थ होता है अनुग्रह। जब अब्राहम के जीवन में अब्राम के नाम के साथ हे अक्षर जुड़ा तो उसका नाम अब्राहम हो गया, अर्थात बहुतों का पिता। और वैसे ही परमेश्वर ने उससे वाचा भी बांधी। वचन उत्पत्ति 17 और उसके 5वें पद में यूं लिखा है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का
मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आशीष देकर कहा कि जा, तेरा वंश जो है उसे मैं फलवंत करूंगा। उसी तरह उसकी पत्नी के बारे में भी कहा कि अब जो तेरी पत्नी है सारे, उसको तू अब से सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन धन्य है, आशा भरा हुआ वचन है। जब हम निराशा की वादियों में गुजरते हैं, जब हमारे पास कोई होप नहीं रहता, जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब तो मेरे जनने की क्षमता भी चली गई है, ऐसे समय में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जब हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को भेजता है, जैसे कि सारे का नाम सारा हो गया, अर्थात उसमें भी हे अक्षर डाला गया, सारा हे जब आता है, हे अर्थात अनुग्रह। जब अनुग्रह किसी मनुष्य के जीवन में आता है, वो उसके जीवन को बदल देता है, उसकी परिस्थितियों को बदल देता है और वो मनुष्य बदलकर एक दूसरा ही मनुष्य हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने उनके नामों को भी बदल दिया, अर्थात जब उन्हें पुकारा जाए तो वे अब्राम और सारे ना रहें, परंतु वो अब्राहम और सारा हो जाए, अर्थात मनुष्य जातियों का मूल पिता और मूल माता। और परमेश्वर ने उनके साथ जो वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। ओ जब जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, वो हमारे वंश को बढ़ाता है। हालेलुया। वो हमें मल्टीप्लाई करता है, वो हमें फलवंत करता है। और वो आशीषें जो आदम को उसने दी कि जाओ पृथ्वी पे फल फूल कर भर जाओ, वही आशीष वो मुझे और आपको देता है और हमारे लिए उसका अनुग्रह बहुत है। परमेश्वर के वचन में जब पौलुस लिखता, वो कहता है मुझ पर एक कांटा चुभाया गया है, और उसने कई बार परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो कांटा निकाल दिया जाए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ और स्पष्ट हमें बताता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। इफिसियों उसके 2 अध्याय उसके 8वें पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जिसको चुनता है, जिसको बुलाता है, उसको अपना अनुग्रह देता है। और उस अनुग्रह, ये अनुग्रह जो है ये आपका कमाया हुआ नहीं है, आपके अच्छे कामों के कारण नहीं है, आपकी अच्छी आदतों के कारण नहीं है, आपके अच्छे चरित्र के कारण नहीं है, पर ये सचमुच में परमेश्वर का दान है। हालेलुया। परमेश्वर जिस पर अपनी करुणा करना चाहता है उस पर अपनी करुणा करता है, और वो उद्धार जो है, हमारे पापों से उद्धार, हमारी आदतों से, श्राप से उद्धार, रोगों से उद्धार केवल उसके अनुग्रह के द्वारा होता है। आज की सुबह आइए हम परमेश्वर से उसके अनुग्रह को मांगे, और वो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का प्रसाद। वो प्रसाद जो है, वो अनुग्रह जो है, वो कृपा जो है, वो यीशु के द्वारा हमें मिलती है। वो परमेश्वर का दान है, वो समेत हमें दिया जाता है। ओ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आज की सुबह आइए हम परमेश्वर से उसका अनुग्रह मांगे, जैसे अब्राहम और सारा पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। उसकी परिस्थितियां बदल गई, वो लोग बूढ़े हो गए, उनके पास कोई बच्चे नहीं, वो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, एक बड़ी भारी समस्या। लेकिन परमेश्वर ने उस समस्या से उन्हें निदान दिया। हालेलुया। उसे निकाल दिया और उनको एक बालक दिया, बुढ़ापे में एक बालक इसहाक, और इसहाक के द्वारा याकूब, और याकूब के द्वारा उसके गोत्र 12, और उससे आज हम देखते हैं कि इब्राहिम की संतानें इतनी हैं कि आधी पृथ्वी इब्राहिम की संतानों से भरी हुई है। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने इस वंश को बहुतायत से आशीष दी, और अनेकों राजा इस वंश में हुए, और एक राजा जो सर्वदा का राजा है प्रभु यीशु मसीह, वो भी इब्राहिम के वंश से, दाऊद के वंश से आया।
और परमेश्वर ने उससे वादा किया कि उसका राज्य सर्वदा का है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज की सुबह आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नया जीवन दिया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं प्रभु, लेकिन आपके अनुग्रह से ही प्रभु जी हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, ये हमारे कर्म नहीं परंतु आपका दान है। आपने हमें सेंत मेत दिया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी इब्राहिम के लिए, धन्यवाद उसकी पत्नी सारा के लिए जो विश्वासियों का पिता गिना गया। हाँ, उसने आपकी उस बात पर विश्वास किया जो आपने उसके साथ प्रतिज्ञा की। प्रभु जी, उसने उस पर विश्वास किया और उसने अपने देश को छोड़कर प्रभु जी वो कनान के लिए वो निकल गया खुदावन, जबकि वो दोनों प्रभु जी संतानहीन थे। ऐसे समय में भी उन्होंने आपकी बातों पर विश्वास किया। हाँ प्रभु, आज की सुबह मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना से भागिता में एक मन है, ओ प्रभु बांझ के गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी, जो अंधकार में है, हाँ हो सकता है परमेश्वर कि वो बांझपन उनके जीवन की और दूसरी कोई समस्या भी हो सकती है परमेश्वर। जो हो सकता है कि कुछ आशीषें उनके पास आने से रुक गई हैं खुदावन। आपने कहा कि इब्राहिम को मैं तुम्हें आशीषों का मूल पिता बनाऊंगा। हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हम सहायता चाहते हैं, वही विश्वास हाँ प्रभु जो इब्राहिम के अंदर था हमारे अंदर डालें, ताकि सचमुच में हम अनदेखी चीज़ों को ऐसे देखें मानो वो हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि इब्राहिम ने बिना देखे प्रभु विश्वास किया और आपकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करके वो अपने देश को छोड़कर प्रभु जी चला गया और परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। ओ परमेश्वर, उसने जहाँ जहाँ वो गया उसने आपके लिए वेदी बनाई। हाँ, उसने आपके लिए प्रार्थना की वेदी बनाई प्रभु जी। हाँ, उन्हें दीजिए कि हम भी परमेश्वर जीवन की हर परिस्थितियों में प्रभु आपके लिए वेदियों को बनाने पाए। हाँ परमेश्वर, आपकी प्रार्थना की वेदी को हम बनाने पाए। खुदावंद, आज की सुबह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, यीशु मसीह आप छू लें खुदावंद। ओ यीशु के नाम में बीमारी जाती रहे, पेट का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। ओ प्रभु जी, हर प्रकार का घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। ओ खुदावंद, हर प्रकार के प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से जाए। ट्यूमर, कैंसर यीशु के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु जी, बीपी, शुगर, हर प्रकार का किडनी की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ, घर में जो तनाव है, हाँ प्रभु जी, पारिवारिक तनाव यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु, होने दीजिए कि हमारे परिवार प्रभु जी आपके आशीष के हकदार बनने पाए। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जितने लोग अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, हाँ प्रभु, बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और अपनी मनमानी को करते हैं। यीशु मसीह आप बड़ी दया करें खुदावंद, उन बच्चों के मन को माता पिता की ओर फेरें और माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेरें। आपने वादा किया है प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, कि आप एलिया की आत्मा को भेजेंगे और वो हमारे मनों को तैयार करेगा और एक दूसरे की ओर फेरेगा। प्रभु जी खुदावंद, आपका प्रेम हमारे परिवारों में बसने पाए। खुदावंद, होने दीजिए कि सास और बहू के बीच में जो अनबन है यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ, और जवान लोग जिनकी शादियाँ हो गई हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें रोजगार मिलने पाए। हालेलुया। और जो आलस में अपने जीवन को बिता रहे हैं, कुछ काम करना नहीं चाहते, मैं ऐसे बेटों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आलस को अपने जीवन को में प्रभु जी प्रथम स्थान दिया है। यीशु मसीह के नाम से आलस की आत्मा उनके जीवन से जाने पाए। ओ खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में शराबखोरी की आत्मा है, ओ प्रभु जी, जो शराब पीकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, आपका वचन कहता है पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए कि अभी से उनकी आंखें खुल जाएं और उनके जीवन में जो शराब की बुरी आदत है यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, और भी प्रकार का जो नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं और नाना प्रकार के नशे में अपने जीवन को बिता रहे हैं, हाँ प्रभु, कई भाई बहन परमेश्वर उस नशे से छूटना भी चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन वे उस पर जय नहीं पा रहे हैं। आपका वचन कहता है कि आप हमें जय देने वाले परमेश्वर हैं। होने दीजिए प्रभु जी कि ये भाई बहन अपनी बुरी आदतों पर जय पा सकें यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, उन सारे गरीब मजदूरों के लिए प्यारे परमेश्वर जिनके पास घर नहीं है, ओ जो नाना प्रकार की बीमारी
बीमारियों से घिरे हुए हैं, ओ भय में है, डर में है, प्रभु जी कंगालीपन में है, यीशु मसीह इस समय जो भी प्रार्थना सुन रहा है, ओ इसी समय उनका कंगालीपन चाहता रहे प्रभु, आप उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को करें, उनके लिए उपाय करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई के लिए जिनकी आंखों में दर्द है, आप परमेश्वर उनकी आंखें दिखाई नहीं देती, धुंधली हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी आंखें देखने लग जाए। हालेलुया। उनकी आंखों को दृष्टि मिलने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंत वे लोग परमेश्वर जो गर्भ में हैं, आप परमेश्वर उनके लिए हम आपसे आशीष चाहते हैं प्रभु, सही समय पर स्वस्थ बच्चे को पैदा करने के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों का जिनके हृदय में भय है प्रभु, जो भविष्य को लेकर बहुत ही निराश और चिंतित हैं, यीशु मसीह के नाम में हर एक चिंताएं, हर एक निराशाएं जाती रहे। हालेलुया। ओ प्रभु जी होने दीजिए कि वे लोग आप पर भरोसा रखें, आपके वचन पर, आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें, ओ विश्वास रखें कि आप चंगा करने वाले, असंभव को संभव करने वाले और परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु जी हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस कोरोना संकट के लिए प्रभु, जबकि हम देख रहे हैं कि निरंतर कोरोना संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं दिल्ली के लिए जो हमारे देश की राजधानी है, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वहाँ की सरकार के लिए खुदावन बुद्धि और ज्ञान से भरें ताकि वे सही रीति से परमेश्वर अपने राज्य को चला सके, ताकि परमेश्वर वो दिल्ली हाँ जो इस देश का प्रभु जी कैपिटल है यीशु मसीह, उसमें प्रभु जी बड़े बड़े काम हो सके और लोग वहाँ पर परमेश्वर भय मुक्त रह सकें। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए, पंजाब के लिए प्यारे प्रभु जी, इन राज्यों में खुदावन आप सहायता करें ताकि कोरोना का जल्द से जल्द इलाज हो सके और लोग मृत्यु से बच सकें प्यारे परमेश्वर। ओ खुदावन ओ प्रभु मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बुजुर्ग हैं, जो निसहाय हैं परमेश्वर, ओ प्यारे परमेश्वर इस भारी संकट में आप उनके साथ हो जाएं प्रभु। हाँ परमेश्वर आप अपने घेरे को उनके चारों ओर रखें प्रभु जी, अपने बाड़े को उनके चारों ओर बांधें। हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, ओ प्रभु जी अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालें, जबकि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन यहाँ भी कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा। ओ प्रभु जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पूरे अधिकारियों मंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं सही योजनाओं को बनाने और उसे पूरी रीति से कार्यान्वित करने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। ओ प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे डॉक्टर्स नर्सेस के लिए, ओ प्रभु जी जो कि बार बार संक्रमित हो जा रहे हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा को चाहते, वो सेवा भाव से सेवा करते खुदावन, ओ प्रभु आपकी अनुग्रह उनके ऊपर बहुत आज से होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर। हमें आपके अनुग्रह की ज़रूरत है ओ, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब ये अनुग्रह उठ जाएगा तो प्रभु हम आपके पास नहा आ सकेंगे। ओ प्रभु जी पवित्र आत्मा को उंडेला जाना बंद हो जाएगा। ओ प्रभु जी ओ परमेश्वर ने दीजिए कि जब तक अनुग्रह है, हाँ परमेश्वर जब तक यीशु आपका नाम है, उन्हें दीजिए कि लोग आपकी ओर देखने पाए, आपकी ओर जाने पाए प्रभु जी, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए। ओ परमेश्वर सहायता करें। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमें जब हालेलुया, छुटकारा पाए